नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, आप किसी भी सिस्टम पे कोई वर्क करते हो ना, तो वो वर्क जाके सिस्टम में स्टोर हो जाता है ना। तो वर्क इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है, तो जो भी आप वर्क करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। सपोज करो कि अपने पास एक ये चार्ज है Q1 और अपने पास एक ये चार्ज है Q2, और मुझे Q2 को पुश करते हुए Q1 की तरफ लेके आना है ना। मुझे Q2 को इस तरीके से मूव करते हुए कहाँ लेके आना है? Q1 की तरफ। लेकिन ध्यान से देखो तो Q1 भी आपका पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। तो Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा फोर्स F से, है ना। तो मान लो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम पुश करते हुए ला रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है। तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा? Q1 Q2 पे लगाएगा k Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। तो फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क भी होगा। तो अब वो वर्क निकालेंगे कैसे, देखो। तो हमारे पास Q1 चार्ज है, हमारे पास Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में दूरी है x। और मुझे Q2 को, Q2 पहले कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे। और मुझे उसको धक्का मारते हुए कहाँ पे लेके आना है? A पोजीशन पे, मतलब R दूरी पे। तो मतलब मुझे Q2 को इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लेके आना है? A पॉइंट तक लेके आना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला। तो अपना वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना? डिस्प्लेसमेंट है अपना dx। और ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया? नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि फोर्स तो आपका उधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आपका पीछे की तरफ है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है तो आगे क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है। और पहले आपका चार्ज कहाँ था? इन्फिनिटी पे। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। फाइनली कहाँ पे आ गया? आर पे। तो अगर आप
सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दोगे, जैसे माइनस को बाहर निकाल दिया, Q1 को बाहर निकाल दिया, Q2 को बाहर निकाल दिया, K को बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया dx बाय एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से लेके r तक। तो 1/x² का इंटीग्रेशन देखो इस तरीके से होगा, ये -2 + 1 क्या होगा -1, तो वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये बाहर आके वो तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर बचेगा तुम्हारा 1/r -1/∞ और 1/∞ क्या होता है 0। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया kQ1Q2/r। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे U से। तो पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, U से। तो इस तरीके से हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो हमारे पास 2 कूलम पड़ा हुआ है 004 पे, -2 कूलम पड़ा हुआ है 2,0,0 पे, और मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होती है kQ1Q2/r। k की वैल्यू पुट करो, Q1 कितना है 2 कूलम, Q2 कितना है -2 कूलम, ये रहा Q2 अपना -2 कूलम, और R कितना है, R मतलब इन दोनों की जो दूरी कितनी है, तो वो अपन किससे निकाल सकते हैं, वो अपन निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से ये कितना आ गया, ये आ गया अपना √20। तो kQ1Q2/r, तो अपना आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, दो चार्जेस के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब जिसे याद रखना कि अगर आपका U पॉजिटिव है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो आपका सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम होता है। मतलब सिस्टम स्टेबल नहीं है, सिस्टम को हमको पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो आपका सिस्टम क्या होता है, आपका सिस्टम स्टेबल है, मतलब आपका सिस्टम अपने आप में स्टेबल है, आपको उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो आपका सिस्टम क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब ना तो वो स्टेबल है ना वो अनस्टेबल है, वो न्यूट्रल है। मतलब ना वो टूटेगा ना वो जुड़ेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। आया समझ में, क्लियर हुआ, ओके।